प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में गणित विषय को पढ़ रहे हैं और गणित विषय में हमारा जो अध्याय है रेखाएं एवं कोण। ठीक है, रेखाएं एवं कोण चैप्टर से एक प्रोजेक्ट हमको मिला है कि हमारा अपना सूचना पट। अब आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये ध्यान देना है हमेशा कि जब भी आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है और जिस चैप्टर से मिलता है तो पहले तो ये सोचना है क्या वो प्रोजेक्ट उस चैप्टर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक आप दिमाग में एक आपको जो है पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। अब हम देखिए प्रोजेक्ट क्या है, हमारा अपना सूचना पट। विद्यालय का जो भी सूचना पट होता है आप देखे होंगे विद्यालय में कैसे होता है। अभी देखिए आपकी सुविधा के लिए सूचना पट हमने बनाया हुआ है। सूचना पट में क्या होता है, एक छोटा सा बोर्ड होता है, उसमें 2-4 जगह अपना जो है अलग अलग स्पेस बना होता है और फिर नीचे कुछ सूचनाएं लिखने का स्पेस बना होता है। कारण क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरे साल में एक बार होता है। जैसे अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो अपना क्या करता है, एक जगह ड्रेस लगा देता है। ठीक है, एक जो होता है सुविचार के लिए कॉलम बना होता है कि आज का विचार लिखा जाएगा जिससे बच्चे पढ़ के मोटिवेट होंगे। और तीसरा एक जगह बना होता है जहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूचना है उस दिन की होती है। जैसे अचानक से क्या हुआ, अभी आप लोगों को प्रेयर में क्या बोला जाता, जिन जिन बच्चों का एफआरएस नहीं हुआ है वो करा लेंगे। ठीक है, तो उस चीज को सूचना पट में भी लिख दिया जाता है, उसके लिए एक अलग जगह बना होता है। विद्यार्थी का काम यही होता है कि वो आएगा सुविचार को भी पढ़ेगा। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी को भी काम दिया जाता है कि आप ही सुविचार लिखेंगे, तो हर क्लास से एक बच्चा एक दिन का सुविचार लिखता है। ठीक है, प्रत्येक दिन वो बदला जाता है और महत्वपूर्ण सूचनाएं सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। अब हमारा चैप्टर क्या है, हम रेखाएं एवं कोण और हमारा अपना सूचना पट। रेखाएं एवं कोण आप जानते हैं, रेखाओं के प्रकार जानते हैं, कोण के प्रकार जानते हैं, सब कुछ आपने किताब में पढ़ा हुआ है। लेकिन क्या सूचना पट रेखाएं एवं कोण दर्शाता है, इस बात को हमको देखना है। तो अभी आप हम क्या देखेंगे, अभी क्या है कि इसका आउटर लाइन है। ठीक है, तो समझिए एक बोर्ड है। ठीक है, और ये बोर्ड जो है 4 रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे ऊपर लिखा होता है सूचना पट। एक जगह हमने दे दिया, इसको 1 नंबर दर्शा के इसको हमने कर दिया आर्ट गैलरी, दूसरा हमने कर दिया सुविचार, तीसरा हमने क्या कर दिया महत्वपूर्ण सूचनाएं, और नीचे सबसे सिग्नेचर का एक जगह होता है आज्ञा से प्रधान अध्यापक। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें जो सूचना पट लिखा हुआ है इसके नीचे थोड़ी लाइन खींची हुई है। ठीक है, एक हल्की सी लाइन आपको दिख रही है। ये लाइन कौन सी लाइन है, होती है सूचना पट पे क्या होता है, वक्र रेखा है। ठीक है, जो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो इसमें 1 नंबर में नोटिस में क्या लिखा, नोट में हमने क्या लिखा, सूचना पट के नीचे खींची हुई रेखा है एक वक्र रेखा है। तो आप देखिए वक्र रेखा दिख रहा है, वक्र रेखा दिखा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्या है कि सूचना पट के भाग 1 यानी कि आर्ट गैलरी का जो आकृति है वो न्यून कोण बना रहा है। इसमें कहीं न्यून कोण आपको दिख रहा है, ये देखिए न्यून कोण क्या है, जो कोण 90 अंश से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है। तो आप अगर इस रेखा को देखें कि यहाँ से यहाँ ले आकर के एक न्यून कोण बना रहा है, नहीं बना रहा है, न्यून कोण बन रहा है इस विचार में। तो इसमें क्या है, इसमें आकृति कुछ इस तरह से है। अब इसमें क्या है कि हमने नोट में लिख दिया है कि सूचना पट के भाग 2 यानी कि सुविचार की आकृति क्या बना रही है, अधिक कोण बना रही है। तो इसमें अधिक कोण दिखा आपको, ये देखिए 90 अंश से ज्यादा का जो कोण होता है वही अधिक कोण होता है ना। अगर ये सीधा होता 90 अंश हो जाता, ये कोण यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, ये भी अधिक कोण हो गया। इसमें अधिक कोण भी है और न्यून कोण भी है। जैसे अगर हम इस कोण को देख लेंगे ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सामने सामने न्यून कोण हो जाएगा, ये अधिक कोण हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये इसमें भी अगर देखोगे अगर अधिक कोण के हिसाब से इन दोनों को अधिक कोण भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगली ये भाग 3 में क्या कह रहा है कि सूचना पट की जो बाहरी लाइन है, भाग 4 में क्या है कि सूचना पट की बाहरी लाइन संपूर्ण बनाती है। अब देखिए सूचना पट की बाहरी लाइन है, अब ये सीधी सीधी रेखाएं हैं। ठीक है, सीधी रेखाएं है ना, सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को जो मिलाती है तो वो क्या होता है, संपूर्ण 90 अंश कोण बनता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये रेखा और ये रेखा 90 अंश, इधर से इधर आके ये 90 अंश बन जाएगा, यहाँ से आकर ये 90 अंश कोण बनेगा और ये 90 अंश कोण बनेगा। यानी कि
सूचना पट की जो बाहरी लाइन है वो क्या करेगा, 90 अंश का कोण बना के समकोण बनाएगा। और एक जो 5वां नंबर है, क्या लिखा गया है कि सूचना पट के भाग 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं, पूर्ण सूचनाएं, सूचनाओं के महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाओं के नीचे खींची रेखाएं तथा आज्ञा से प्रधानाध्यापक के नीचे खींची रेखा क्या है, सरल रेखा है। सीधी रेखा जो है वो सरल रेखा होती है। तो ये देखिए ये सारी रेखाएं क्या है, अब इस रेखाओं पे ही क्या होता है, हम सूचनाओं को लिख देते हैं। इसी रेखा में जो सूचना होगा कि आपको आधार कार्ड लेके आना है कल, या फॉरेस्ट का काम शुरू कर लीजिए, ये सारा क्या है, ये सूचना महत्वपूर्ण सूचनाओं में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस जो अध्याय रेखाएं और कोण है उनको हमारा अपना सूचना पट के माध्यम से हमने रेखाओं को भी समझ लिया और कोण को भी समझ लिया। रेखाओं के प्रकार भी देख लिए, 2 प्रकार की रेखाएं इसमें खींची हुई है। जनरली क्या होता है कि कोई भी आप हेडलाइन लिखते हैं तो उसके नीचे जो है कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, तो वही तो वक्र रेखा होती है। और जो सरल रेखाएं होती है, सीधी रेखा होती है, सरल रेखा हो जाती है। दोनों को मिल गया, सारे सभी प्रकार कोण मिल गया, न्यून कोण मिल गया, अधिक कोण मिल गया, समकोण मिल गया। ठीक है, तो एक सूचना पट में आप क्या क्या सीख लिए, रेखाएं और कोण क्या होती हैं, तो उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी आकृति कैसे होती है, तीनों की समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने चार्ट पेपर पे उतारेंगे और इसको अपने तरीके से सजा करके लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम ये प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, धन्यवाद। तो सब लोग इस काम को मिलकर करेंगे। ठीक है, ये सामूहिक कार्य है। ठीक है, तो आज इस प्रोजेक्ट को हम लोग इस तरीके से खत्म करेंगे। ठीक।